देख रहे हैं बिग फाइट लाइव, आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर काउंटर क्लेम किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली और बंगाल के आंकड़े गिनाए और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है। क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा है तो अब कांग्रेस केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक सीमित रहना चाहती है। वहीं वोटर लिस्ट पर मचे बवाल में अब सोनिया गांधी का भी नाम जुड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही फर्जी तरीके से वोटिंग लिस्ट में जोड़ा गया था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़ा करते हुए सवाल उठाया कि वो बिना नागरिकता के वोटर कैसे बनी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो मल्टीपल वोट बनाए हैं वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। कांग्रेस हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। लक्ष्मीकांत जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि लगातार वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब ये जो बड़ा आरोप, बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है कि सोनिया गांधी को लेकर भी कि नागरिकता मिलने से पहले ही वो वोटर बन गई थी, और आप लोग साथ ही साथ दूसरे राज्यों के भी आंकड़े गिना रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें और इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार सवाल उठा ही रही है इसे लेकर। देखिए, आज अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों के साथ सारी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उसमें पूरे कांग्रेस पार्टी का झूठ भी उजागर किया, और कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में जो कुछ घोटाले किए हैं वो भी सबके सामने उजागर किए हैं, और देश की जनता से भी ये छुपा नहीं है श्वेता। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बेफिजूल के इशू को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनी, तब से ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, तब से ये ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, तब से किसी दूसरी चीज पर आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 से ज्यादा चुनाव 2014 के बाद ये हार चुकी है। ये पार्टी जनता से डिस्कनेक्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, और अलग अलग तरीके से कांग्रेस में अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए राहुल गांधी से उलूल जुलूल बातें करते हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल साफ तौर पर सारे उदाहरणों के साथ सब चीजें बताई है। सोनिया गांधी जी अपनी नागरिकता के 15 वर्ष पहले से भारत में विवाह करके आ चुकी थी। 15 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। 1980 में उनका वोटर लिस्ट पे नाम है। उनकी नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली है। 3 साल पहले उनका वोटर लिस्ट में नाम हो गया, तब भी जब वो भारत की नागरिक ही नहीं है। ये इस तरह के घोटाले घपले कांग्रेस पार्टी करती आई, और आज जो चिल्ला रही है वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि जो एसआईआर है उसके माध्यम से जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में रहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का परमानेंट वोट है, वो इस देश में छटनी में आ जाएगा। इस देश के जो स्थायी नागरिक है, जो इसके हमारे नागरिक, मूल नागरिक है, वो इसका वोट डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो जिस दिशा में है उससे भी नीचे चली जाएगी। इसका डर कांग्रेस को सता रहा है और इसके कारण ये सब नाटक कर रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक मुंह खाती है। अलग अलग चुनाव में अलग अलग इशू लेकर आती है, उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाती है, कभी जनता की अदालत में फटकार खाती है, उसके बाद भी जनता को जिससे नफरत है वो बातें उठाने से ये मानते नहीं है। कांग्रेस की एक विडंबना ये देखिए कि 90 चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनको नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इशू बदलते हैं कि जनता को भरमाया जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में ये बात बताई जा सके कि देखिए, हमारे कारण नहीं हार रहे हो आप हार रहे हो ईवीएम के कारण, आप हार रहे हो वोटर लिस्ट के कारण, आप हार रहे हो किसी और चीज के कारण। आप, इनके पिताजी तो बैलेट पेपर का विरोध करते थे, अब इनके पुत्र ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो क्या भारत के चुनाव आयोग पर, भारत की जनता पर, भारत के किसी भी संवैधानिक संस्था पर आपको विश्वास नहीं है? आप बार बार ये बोलकर भारत की जनता, जिसने लगातार 3 बार तक मोदी जी को वोट देकर देश में शासन करने का उनको अधिकार दिया है, उस जनता का आप बार बार अपमान करते हो, और वो जनता अपना बदला लेती है चुनाव में।
लेकिन ये लोग इसको समझते नहीं है। बार बार झूठे मुद्दों को इश्यू बनाकर, बार बार फालतू चीजों को इश्यू बनाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और जनता इसका बार बार इनको जवाब देती है। मेरी सलाह है इन लोगों को, देखिए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर विपक्ष सकारात्मक तरीके से इन सारे मुद्दों के ऊपर सरकार के साथ खड़ा हो या कोई गलती हो तो सरकार के खिलाफ बोले तो देश की जनता उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन एक के बाद एक मुंह की खाने के बाद, और जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि ये क्यों चिल्लाते हैं, आप देख लिए वायनाड, रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, ये जो सीटें कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दल बार बार जीतते आ रहे हैं, उन सब जगह पर उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरीके से फर्जी वोट इनको वोट डालते हैं और जिसकी बदौलत ये चुनाव जीतते हैं। ये जो बार बार इसमें लक्ष्मीकांत जी, क्या बीजेपी ये मानती है कि हाँ फर्जी वोटर्स भी जुड़े हुए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी एसआईआर इसलिए लाया गया क्योंकि जो दूध का दूध पानी का पानी जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसका ये विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग बंगाल हो या वायनाड हो, रायबरेली हो, उसका जिक्र करके एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ किस तरह से फर्जी वोटर्स है। तो ये तो सच्चाई कि फर्जी वोटर ऐड है, इसकी छटनी करना जरूरी है। देखिए ये तो बिहार में जब एसआईआर लागू हुआ तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है कि अगर आपने जान पूछ के, और आप देखिए अगर ये सच ना हो तो ये जो एग्जांपल आप दे रहे हैं यहाँ पर भी छटनी हो जाएगी, इसलिए इनको डर किस बात का? इसी बात का तो डर है, इसीलिए ये बार बार इसका विरोध करते हैं। और देखिए जो इनका जो कर्नाटक के मंत्री हैं, इन्हीं की सरकार के मंत्री, इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि आप राहुल गांधी आरोप लगा रहे हो कि 2024 में कर्नाटक में मतदान जो मतदाता है या मतदाता सूची है उसके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। आप ही का एक मंत्री सरकार का निकलकर सामने आता है और कहता है कि भाई 2024 में कर्नाटक में सरकार किसकी थी, बीएलए किसका था, बीएलओ किसका था, अधिकारी किसके थे, वोटर लिस्ट कौन बना रहा था? तब आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप ही के लोग वोटर लिस्ट बना रहे हैं, आप ही के प्रशासन के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप आरोप लगा रहे हो कि किसी ने आपके उसमें फर्जी वोटर लिस्ट उजाड़ दिया। आपने क्या किया? उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय जिस आदमी ने सही बात उठाई उसको बर्खास्त कर दिया। ये डेमोक्रेसी, कांग्रेस के लोकतंत्र है। ठीक है स्वर्णिम जी, देखिए लगातार विरोध एसआईआर का भी कर रहे हैं आप लोग, अपने वजह बता रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में भी किस तरह से फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं। ये काउंटर अटैक जो है, ये बड़ा आरोप है कि सोनिया गांधी को लेकर, क्या फर्जी वोटर्स की बात करते हैं फिर कैसे वोटर लिस्ट में पहले नाम जुड़ जाता है? इस पर भी एक कमेंट जरूर चाहूंगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी चीज छुपाई जाती है और सबूत और तथ्य मिलने के बावजूद जवाब देने से बचने के लिए, दबाने के लिए और विपक्ष की जो मांग है उसको नकारने के लिए सरकार कानून तक बदल देती है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू वहाँ से हुआ जिस दिन भारत की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके जो इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर अपॉइंट होता है उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया बदली। सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस हैं, एक विपक्ष का नेता और एक जो है प्रधानमंत्री, ये 3 जनों का पैनल डिसाइड करेगा। आपने कानून बदला और बदल के आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके जो पार्शियलिटी थी उसको आपने आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखानी थी। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। आप बताइए जिस एसआईआर में आज 65 लाख वोट आपने बिहार में काट दिए, कौन है वो लोग? उनके नाम आप नहीं देंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो आप छुपाना चाहते हैं। वहाँ पे जो लोग मृत बता करके आपने नाम काट दिए वो आज जिंदा सामने खड़े हैं, लेकिन उनके नाम आप नहीं बताएंगे। ठीक है, किस आधार पर आपने बाहर गए वोटर्स के नाम काट दिए वो आप नहीं बताएंगे। किस आधार पर आपने मृत माना कि आपने डेथ सर्टिफिकेट लिए कानूनन, वो आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करने, अरे आप भी आज वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो आने दीजिए। क्यों वोटर लिस्ट जो डिजिटली रीड की जा सकती है उसको देने से चुनाव आयोग कतरा रहा है? जब आप प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं तो उसका आप डिजिटल फॉर्मेट दे दीजिए, जल्दी जांच हो जाएगी। आप भी ले लीजिए, आप भी जांच कीजिए। जब 40,000 वोटर अगर महादेव कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक में ऐसे मिलते हैं जिनके पते ही नहीं है, मकान नंबर 000, तो फिर आप बताइए उसकी क्या प्रासंगिकता पे या उसकी संदिग्धता पे प्रश्न खड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जहां पे पता पड़ता है। लेकिन आप लोग जो सवाल राज्यों को लेकर उठा रहे हैं, ये तो चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल है। कैसे इस पर विश्वास आम जनता करेगी? वो वोटर जो बहुत उम्मीदों के साथ वोट डालने जाता है। संविधान में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा कि एक दूसरे पर सवाल श्वेता जी, ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये भारत के प्रजातंत्र लोकतंत्र का मुद्दा है। ये किसी कोई राजनीति नहीं है। ये जो वोट, एक वोट का अधिकार जो मेरा है, इस हर देश के नागरिक का है, उसके वोट से वंचित करना और उस के वोट के अलावा जो अन्य वोट हैं, एक वोट एक व्यक्ति, इस वोट के सिद्धांत के जब विपरीत जाकर के कार्य करी है केंद्र सरकार, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठना वाजिब है। लक्ष्मीकांत जी, मुझे एसपी मित्तल जी का रुख करना। हाँ,
देखिए, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने नहीं दिया। 1980 के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी जी का नाम था। 30 अप्रैल 1983 को वो भारत की नागरिक बनी। 3 साल पहले उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? फिर दूसरी बात, जो कर्नाटक के मंत्री ने सवाल उठाया, उसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने नहीं दिया। आप ही की सरकार के मंत्री हैं, 2024 का आप हवाला दे रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दे दो। आप दे रहा हूं, 40,000 दे रहा हूं सर, जवाब भी सब देते जाइए, सिर्फ सवाल नहीं। आपके मंत्री के सवाल का वोटर लिस्ट क्यों नहीं ले सकते? के सवाल का जवाब, आपके मंत्री के सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? दूसरा इन्होंने कहा, सवाल का जवाब तो आप क्यों दे रहे हो? इलेक्शन कमीशन इन्होंने कहा आप देश में अराजकता खड़ी करोगे, आप देश में झूठ फैलाओगे, आप देश में झूठ फैलाओगे, अरे झूठ फैलाओगे आप। आपने कोई रायबरेली में क्या किया आपने? रायबरेली में क्या किया आपने? अरे भाई साहब, आपका इतिहास भरा पड़ा इन चीजों से, आप मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो? आपका इतिहास भरा पड़ा है। अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे, आपका इतिहास बता दूंगा मैं, आपका इतिहास बता दूंगा मैं, आपका इतिहास बता दूंगा मैं। स्वानंद जी, लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड रुकिए, आप दोनों रुकिए। मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है ऐसा, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज ऐसा कर रही है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां से चुनाव लड़ रहे थे, 77,000 वोट रिजेक्ट कर दिए थे उनके। 14,000 वोटों से चुनाव हारे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मौलाना आजाद को 20,000 वोटों के हार का डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद जिता दिया। ये चरित्र इनका 1971 में कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च बड़ी नेता इंदिरा गांधी फर्जी वोटों से चुनाव जीती। कोर्ट ने इनका चुनाव रिजेक्ट किया, कोर्ट ने इनका चुनाव रिजेक्ट किया। इनका इतिहास भरा पड़ा है। ये चाहते हैं कि वही हालात बने। स्वर्णिम जी, लक्ष्मीकांत जी, अब सुनिए, आप लोग भी सुनिए, एक सेकंड बस। लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी, एक सेकंड रुकिए। लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, आप दोनों ने अपनी बात रखी। आपको वापस, आप इस पर नहीं सहमत होंगे तो आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं, उनका रुख करना है। सर, मुद्दा बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है। काउंटर अटैक यहाँ बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी को लेकर सवाल है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि देखिए, दोनों तरफ से आरोप है, दोनों तरफ से सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक वोट की कीमत कितनी होती है, एक वोटर की कीमत कितनी ज्यादा है, और चुनावों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हर किसी को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस पर सवाल उठेगा तो कैसे आम जनता को भरोसा होगा? क्या आपको नहीं लगता इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से? क्योंकि सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर अगर कांग्रेस कह रही है तो पश्चिम बंगाल, वायनाड, रायबरेली, इस पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है, विद प्रूफ दे रही है। समाधान होना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक बयान तक ये सीमित रहे। देखिए श्वेता जी, चाहे क्या नाम से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, चाहे वो क्या राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी है। अब चाहे वो मतदाता सूची कांग्रेस के शासन कार्य की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य की हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी है। इसका मतलब यह है कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। अब चुनाव बिहार में क्या कर रहा है? मतदाता सूची शुद्धि तो कर रहा है। 65 लाख लोगों को जिनको हटाए, उसमें तो यही तो बता रहा है कि साहब 22 लाख लोग ऐसे हैं जो मरे हुए हैं, 36 लाख ऐसे हैं जिनके पते बदल गए हैं, और क्या नाम से 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके 2 जगह क्या नाम से पते हैं। तो जब आप सूची का बिहार में आप उसको शुद्ध कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस वहां विरोध कर रही है। मेरा ये कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता में सबको सहयोग करना चाहिए। अब जब क्या नाम से बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो सूची तो सही होनी ही चाहिए। अब इससे पहले अभी राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए और कुछ जगह के उदाहरण दिए कि साहब यहाँ क्या नाम से गड़बड़ी है और ये इतने फर्जी वोट है, इतने डबल पते के हैं, एक ही जगह पे 84 नाम है। आज वो क्या वही कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, उसका स्वतः उन्होंने आंकड़ा दिया। अब सवाल उठता है जो आंकड़ा है वो देखिए, रायबरेली का आंकड़ा जहां से राहुल गांधी सांसद है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि जो डुप्लीकेट वोटर है उनकी संख्या 19,000 है, जो फर्जी पते वाले वोटर है उनकी 71,000 है, और जो संदिग्ध है उनकी 52,000 है। आप बताइए, जब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के आंकड़े ये हैं तो इसीलिए उन्होंने सवाल उठाया कि जब वायनाड का क्या होगा, कन्नौज का क्या होगा, जहाँ क्या नाम से कांग्रेस के या उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार वहां पर जीते हुए। कुल मिलाकर निर्णय यही है कि श्वेता, जो मतदाता सूची है वो देखिए शुद्ध होनी चाहिए, चाहे वो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के शासन की हो चाहे कांग्रेस की हो। मित्तल साहब, आपको नहीं लगता कि डिजिटल ऑडिट अब समय की मांग है? डिजिटल ऑडिट होना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, हर कोई देख भी सके और कोई किसी से कुछ छुपा ना सके, फर्जीवाड़ा ही ना हो। लेकिन उसके लिए तो दोनों को साथ आना होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आना होगा।
और आज देखिए, इसीलिए आज क्या नाम से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो क्या नाम से जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि जो बिहार के अंदर जो एसआईआर हो रहा है उसको वोटर फ्रेंडली कहा है, मतलब मतदाताओं के पक्ष में उन्होंने बताया है। और अभी तक भी वहां पे जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की, वो कह रहे थे कि उस पर रोक लगा दी जाए, तो उसके सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जो मतदाता सूची है वो क्या नाम से शुद्ध होना चाहिए। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज जी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर आईडी को लेकर, उस पर क्या नाम से कांग्रेस ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। ऐसे ही देखिए, ये बात भी सही है कि जब 1952 के अंदर अम्बेडकर साहब ने मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ा था, तो 71,000 की ज्यादा रद्द कर दिए गए। लेकिन एक सवाल और उठता है मित्तल साहब की, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा। इलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई को पूरी लिस्ट यहां पर दी और उसके बाद कहा फिर भी अगर कोई त्रुटि कुछ लगता है आपको तो आप आइएगा, लेकिन इतने दिनों में भी कोई वहां पहुंचता नहीं है। लेकिन बयानबाजी और प्रूफ के साथ सोशल मीडिया पर सब आ रहे हैं, तो क्या वाकई में इसे दुरुस्त कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता? फिर क्यों सवाल उठा रहा है इलेक्शन कमीशन पर भी? देखिए श्वेता, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। आज दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी ने बिहार के उन मतदाताओं से मुलाकात करी जिनके क्या नाम से जो एसआईआर है उनके अंदर उनको मृत बता दिया गया था। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मेरे लिए क्या नाम से बड़ी अजीब बात है कि मैं आज मृत व्यक्तियों के साथ चाय पी रहा हूँ। देखिए, वो जो मृत व्यक्ति है जिनका कहा गया मृत हो गई है, और जो जिंदा है वो राहुल गांधी के पास दिल्ली तो जा सकते हैं, लेकिन जो बिहार के अंदर जो बीएलओ है उसके सामने अपनी आपत्ति क्यों नहीं कर रहे? 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी हो गया था बिहार के अंदर, आज क्या नाम से 13 अगस्त हो गया, एक भी बूथ पर जाके कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा गई है। सवाल उठता है, कांग्रेस हो या आरजेडी के लोग हो, वो बराबर क्या नाम से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराते? चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, अभी भी क्या नाम ठीक है, इस पर भी कमेंट लेते स्वर्णिम जी, वक्त भी खत्म हो रहा है। स्वर्णिम जी से एक कमेंट मित्तल साहब। स्वर्णिम जी, सवाल उठते, देखिए सवाल जब इलेक्शन कमीशन पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सवाल ही सवाल किए जा रहे हैं, क्या जवाब आता है उस पर हमें आगे क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी तो पूरे देश की नजर है। देखिए, बिल्कुल पूरे देश की नजर है और पूरे देश में हर व्यक्ति के वोट को रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो तो 12 सितंबर 2001 को, ये मुद्दा तो 12 दिसंबर 2001 हरिशंकर जैन का जवाब दे दो। 1980 में वोट लिस्ट में थी, वो पहली बार बता दो 1980 के वोट लिस्ट में कैसे थी, 1983 में नागरिकता मिली। इस पर एक कमेंट ले लीजिए, वो प्रूफ लेकर बैठे, तारीख लेकर बैठे। स्वर्णिम जी, ये लोग प्रूफ की बात करते हो, वोटर लिस्ट मिलेगी ये लो प्रूफ। जो 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे है? किस 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे है? जो 30 अप्रैल 1984 को भारत की नागरिक बनी, उनका नाम 1980 में कैसे है? ये बताओ ना, ये बताओ आप कि 1980 में कैसे है? अरे जनता चुनाव नहीं जिता दी आपको। अरे जनता चुनाव नहीं जिता दी, जनता चुनाव जनता का अपमान करते हो, जनता चुनाव नहीं जिता दी। सोनिया गांधी को लेकर सवाल उठाना भी बड़ा सवाल हो जाता है। सोनिया गांधी पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, लक्ष्मीकांत एक बार जवाब देंगे। लक्ष्मीकांत जी, मैंने बताया 12 सितंबर 2001 को हरिशंकर जैन बना सोनिया गांधी में, ये तो निर्णित हो चुका है, ये झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं और कुछ नहीं है। जब वो पहली बार सांसद बनी थी ना, तब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था हरिशंकर जैन, भारतीय जनता पार्टी से आप इसका जवाब दे दो। हो चुका है तो 12 सितंबर 2001 तारीख याद रखो। 1980 की बात करते हो, आपने वोटर लिस्ट आप दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? छुपा क्यों रहे हो? वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहे जो 5 बजे बाद वोट डालते हैं? जो मृत आपने घोषित करवाया इलेक्शन कमीशन ने, उनको किस आधार पर किया, क्यों नहीं बता रहे? जनता नहीं बता रहे कि 40,000 लोग जनता नहीं नहीं लिख रहे, वो कैसे वोटर बने, उनको किस आधार पर वेरीफाई किया, बताओ। लक्ष्मीकांत जी, अब देखिए फर्जी वोटर्स को लेकर तो सवाल भी उठेंगे और उसका समाधान भी चाहिए। अब अगर एसआईआर आप उसका भी विरोध करें, दूसरे सवाल उठ रहे, क्या अगला कदम बीजेपी की ओर से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी स्पष्ट कर चुका है, और ये क्योंकि ये सिर्फ आप लोग की बहस है, आप लोग के एक दूसरे पर सवाल नहीं है, आम जनता भी तो ये देख रही है, वो तो खुद कंफ्यूज है क्या वोट डालने जाए, नहीं डालते हम किसी को वोट है, फिर बोलते कोई और जीत गया, फिर फर्जी वोटर का सवाल उठेगा। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है साथ में? क्यों आप दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आसान तरीके से बात आपको समझाता हूं। 2013 में जब देश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013 का इलेक्शन हुआ राजस्थान का, भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीती, कांग्रेस 21 पे सिमट गई क्योंकि जनता इनको सिमटाना चाहती थी। बाद में जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इनको 44 पे भेज दिया, 44 पे देश की जनता ने 44 के। अरे सरकार आपकी वोट हमने चोरी कर लिया, निकम्मे हो क्या आप? सरकार आपकी वोट हमने चोरी कर लिया, सरकार
आपकी है, और वोट हमने चोरी कर लिया। निकम्मे थे फिर आप, निकम्मे थे। अरे 2014 का चुनाव कैसे हारे? 2014 का चुनाव कैसे हारे? सरकार तो आपकी थी। क्यों? हम तो आपका इतिहास का सबसे गंदा प्रदर्शन, इतिहास का सबसे गंदा प्रदर्शन, चंबाली सीटें राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसका जवाब दो ना। एक नेता को बचाने के लिए चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। मित्तल साहब एक फाइनल कमेंट शॉर्ट में, एक फाइनल कमेंट। एसपी मित्तल जी एक सेकंड रुकिए स्वर्णिम जी, लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड। एसपी मित्तल जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए श्वेता, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो मतदाता सूची है वो शुद्ध होनी चाहिए और जो भी राजनीतिक दल है वो आंकड़े सही रखें। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 1 करोड़ वोटर के अंतर उन्होंने बताया, जबकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि वहां पर 40 लाख वोटर का ही क्या नाम से अंतर हुआ है। मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो सुचिता के साथ क्या नाम से आंकड़े रखे और मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का प्रयास है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम सवाल है, वोटर लिस्ट को लेकर आप सवाल करते हैं, नए नए ट्विस्ट आए दिन आते हैं, नए नए तरह के बयानबाजी होती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि जो वोटर लिस्ट हो वो शुद्ध हो, सही हो और उसमें अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसे दुरुस्त किया जाए। जांच होनी जरूरी है और एक तरफ से शुरुआत होनी चाहिए और हर राज्य में ये होना चाहिए। आप चाहते भी हो कि लिस्ट दुरुस्त हो, दूसरी तरफ अगर एसआईआर लेकर जाते तो आप उसका भी विरोध कर रहे हो। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सब करते करते वक्त नजदीक आ गया बिहार के इलेक्शन का, दूसरे राज्यों के इलेक्शन का। फिर इलेक्शन होंगे, फिर परिणाम आएंगे, फिर उस पर सवाल उठेंगे, फिर जो जीतेगा वो बोलेगा सब कुछ ठीक है और जो हारेगा वो लगातार कई सवाल उठा देगा। तो क्या यही चलता रहेगा हिंदुस्तान में, क्या यही चलता रहेगा भारत में? और इसलिए जरूरी यहां पर है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी जांच हो, और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है तो कदम तो दोनों को उठाने होंगे। अगर आप दोनों ही तरफ से चाहते हैं कि हाँ लिस्ट यहां पर दुरुस्त हो, सिर्फ एक दूसरे पर प्रहार करने से, सवाल उठाने से यहां पर कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान की पूरी जनता ही देख रही है, वो वोटर देख रहा है जिसके एक एक वोट कितना कीमती है, वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर समझता है जो एक वोट से जीत हार जिनकी तय हुई है। और ऐसे में अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ बयानबाजी से सवाल से कुछ नहीं होगा और इसलिए जो फैसले लिए जा रहे हैं तो कम से कम साफ हो, सामने हो, ट्रांसपेरेंसी हो और उसके लिए सभी साथ आए, सत्ता पक्ष विपक्ष यहां पर ना हो, राजनीति ना हो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है।